नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 नवंबर 2013 को राजस्थान के जोधपुर में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि जब तक हम देश में कुशासन से मुक्ति पाकर सुशासन की ओर आगे नहीं बढ़ते, हम देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। और गुड गवर्नेंस में कांग्रेस का भरोसा ही नहीं। उन्हें लगता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति के द्वारा सरकारें बनती चली जाएंगी। भाइयों बहनों, मैडम सोनिया जी यहां आई थी राजस्थान में और उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने ऐसी सेवा की है, ऐसा काम किया है कि राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ये आपके गले उतरती है ये बात? क्योंकि बाहर वाला कोई सर्टिफिकेट दे वो कोई मतलब नहीं है। यहां की जनता जो कहे वो फाइनल। आपको इस बात में भरोसा है? आपको सच्चाई लगती है? भाइयों बहनों, आपकी बात छोड़ो, अरे स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लताड़ा था। इस देश की सर्वोच्च कोर्ट उसने किया। उसने कहा अगर आपको कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाते हो तो सब कुछ छोड़ दो। ये देश की कोर्ट ने कहा था उनको। राजस्थान की हाई कोर्ट ने कहा कि आपको सरकार चलाना नहीं आता है। इतना ही नहीं, यहां पर उनके गवर्नर साहब बैठे हैं। गवर्नर मैडम उन्हीं की पार्टी से आए हैं। गवर्नर मैडम ने कह दिया ना आप रोड ठीक कर सकते हो, ना आदिवासियों का भला कर सकते हो। अगर आपको काम करना नहीं आता है तो काम मुझे सौंप दो, मैं करके दिखाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट सरकार पे शक करे, हाई कोर्ट सरकार को लताड़े, आपके खुद के गवर्नर आपकी सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करे और फिर भी मैडम कहती है यहां कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट को मानो या न मानो, हाई कोर्ट को मानो या न मानो, गवर्नर को मानो या न मानो, कम से कम शहजादे को तो मानो। अरे उनकी बात पे तो भरोसा करो। भाइयों बहनों, राजस्थान में ये कांग्रेस के शासन में 40 से अधिक दंगे हुए और जब भरतपुर का दंगा हुआ, भरतपुर जिले में, तो शहजादे राजस्थान सरकार को अंधेरे में रख करके राजस्थान सरकार को बिना बताए वे भरतपुर आए। एक मोटरसाइकिल पे सवार हो गए दूसरे की और दंगा पीड़ित इलाके में पहुंच गए। भाइयों बहनों, राजस्थान वालों को पता है ना मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? मोटरसाइकिल कौन चला रहा था?
उनकी इतिहास भूगोल पूरे राजस्थान को मालूम है ना, उनके काम और कारनामे सब पता है ना। वे मोटरसाइकिल चला रहे थे, और मोटरसाइकिल कहां की थी? मोटरसाइकिल कहां की थी? कहां की? चोरी की। वाह, क्या सीन है। आप सोचिए, शहजादे एक हिस्ट्री सीटर के साथ तो मोटरसाइकिल पर सवार होने का तैयार है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के बगल में बैठने को तैयार नहीं है। अब कल्पना करो कि शहजादे एक चोरी हुई मोटरसाइकिल पर तो बैठना पसंद करते हैं, लेकिन राजस्थान की आपकी सरकार की गाड़ी में सवार होने को तैयार नहीं है। ये कैसा अविश्वास। भाइयों बहनों, जिस सरकार को कोई संवैधानिक संस्था उनके काम को अच्छा नहीं कहती है, उस सरकार पर हम भरोसा कैसे करें। भाइयों बहनों, हमारा देश जब आजाद हुआ, उसके बाद अनेक देश आजाद हुए, छोटे छोटे देश आजाद हुए, लेकिन वो देश हमसे भी आगे निकल गए। हमारी स्थिति बद से बदतर होती गई। भाइयों बहनों, अगर देश आजाद होने के बाद, स्वराज्य मिलने के बाद, अगर सुराज्य पर ध्यान केंद्रित किया होता तो देश की ये दशा नहीं होती। आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है बैड गवर्नेंस, कुशासन। जब तक हम देश में कुशासन से मुक्ति पाकर के सुशासन की ओर आगे नहीं बढ़ते, हम देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, गुड गवर्नेंस में, सुशासन में कांग्रेस का भरोसा नहीं है। उसे लगता है जोड़ तोड़ की राजनीति के द्वारा सरकारें बनती चली जाएगी, अपनी गाड़ी चलती जाएगी, जेब भरते जाएंगे, 2-5 पीढ़ी का भला हो जाएगा। यही कांग्रेस पार्टी की सोच है। भाइयों बहनों, ये बैड गवर्नेंस, ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे हिंदुस्तान को भीतर से खोखला कर रही है, भीतर से खोखला कर रही है। ये बैड गवर्नेंस एक ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के मन में निराशा का भाव पैदा करती है, अविश्वास का भाव पैदा करती है, और कभी कभी आक्रोश को भी जन्म देती है। भाइयों बहनों, ये बैड गवर्नेंस जैसे शरीर दिखने में कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, वजन बराबर हो, ऊंचाई बराबर हो, बैठना उठना बराबर हो, लेकिन अगर एक बार उसको डायबिटीज हो जाए तो भीतर से वो शरीर खोखला होना शुरू हो जाता है।
शरीर में अगर डायबिटीज प्रवेश कर जाए तो हर बीमारियों को वो निमंत्रण देना शुरू कर देता है। भाइयों बहनों, ये बैड गवर्नेंस वो हिंदुस्तान के जहन में डायबिटीज की तरह है, जो भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। और जब तक हम गुड गवर्नेंस पर बल नहीं देंगे, और भाइयों बहनों, आज जो गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, उसका एक मूलभूत कारण है गुड गवर्नेंस। सुशासन, लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलने चाहिए, लोगों की बातों की सुनवाई होनी चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। भाइयों बहनों, सरकार अमीरों के लिए नहीं होती है और न ही सरकार अमीरों के लिए होनी चाहिए। अगर अमीर बीमार होता है तो दुनिया के डॉक्टर उसके घर के दरवाजे खटखटाने लग जाते हैं, लेकिन अगर गरीब बीमार हो जाए तो उसके नसीब में सरकारी अस्पताल के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। अमीर के बेटे को पढ़ना है तो दुनिया से अच्छे अच्छे टीचर को वह हायर करके घर में रख सकता है। गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो सरकारी स्कूल के बिना कोई उसके नसीब में नहीं होता। भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होनी चाहिए। अगर इनके दिलो दिमाग में गरीब के प्रति थोड़ा सा भी लगाव होता तो राजस्थान की सरकारी स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा टीचर की जगह खाली नहीं होती। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या राजस्थान के नौजवान टीचर बनने भी योग्य नहीं है क्या? क्या आप टीचर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? ये राजस्थान की सरकार को आप पर भरोसा नहीं है। 1 लाख से अधिक टीचर की जहां जगह खाली हो, जहां बच्चों के लिए शिक्षा की चिंता न हो, वो आने वाले कल के राजस्थान की चिंता कैसे कर सकते हैं? भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार किस हद तक आगे बढ़ा है, बैड गवर्नेंस के नमूने देखिए। भ्रष्टाचार के लिए वो खुला मैदान छोड़ देता है। हमारे देश के किसानों ने राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, ये हमारे किसानों ने मेहनत करके गेहूं का उत्पादन किया, पसीना बहाया, दिन रात खेतों में जुटे रहे, गेहूं पैदा करके अन्न के भंडार भर दिए। लेकिन ये बैड गवर्नेंस देखिए सरकार का। किसान तो गेहूं पैदा करता है, इनके पास गेहूं रखने की जगह नहीं है, जगह नहीं है। खुले में रख देते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं, भीगते हैं, सड़ते हैं। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान सरकार को कहा, ये गेहूं गरीबों को बांट दो। भाइयों बहनों, ये काम करने जैसा था कि नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए थी, माना नहीं माना।